नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले टॉपिक में आप लोगों में से किसी ने जानकारी चाही थी कि एफआईआरसी कैसे इशू होती है। उसी पर वापस एक कमेंट्स और आया है कि एफआईआरसी से बीआरसी कैसे इशू होती है। आज इस पे अपन बात करते हैं। आपको पिछले वीडियो से ये समझ में आ गया कि एफआईआरसी क्या है, कैसे इशू होती है, क्यों इशू करवानी पड़ती है, इसकी कैसे जरूरत है, वो सब अपन ने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर दिया। जब एक बार आपके पास में एफआईआरसी आ जाती है और जो भी आपका नया बैंकर है, जहां आपने एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स अब लॉन्च करने वाले हो, वहां पर आपको ये ओरिजिनल एफआईआरसी सबमिट करनी होती है। ये सबमिट करने के बाद में वो आपको एक आईएमओ नंबर इशू कर देता है। तो जब भी अगर उसके पास में फॉरेन एक्सचेंज उस बैंकर के पास में या किसी भी बैंकर के पास में डायरेक्ट पेमेंट आएगा या एफआईआरसी के थ्रू कोई पेमेंट आप एफआईआरसी सबमिट करोगे, तब वो एक आईएमओ नंबर जनरेट करके सिस्टम के ऊपर देंगे। अब आजकल चूंकि गवर्नमेंट ने एक अच्छी फैसिलिटाइज कर दिया है कि जो बीआरसी है, पहले आप लोगों को बैंक में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे और बैंक इशू करती थी एफआईआरसी। अब हमें डीजीएफटी के पोर्टल पर जाकर एक्सपोर्टर को खुद से ही बीआरसी जनरेट करनी होती है। जनरेट करके तो बीआरसी जनरेट करने के लिए एक आईएमओ नंबर को, जो भी पेमेंट आया उसका जो भी रेफरेंस नंबर है, उस रेफरेंस नंबर को वो कौन से शिपिंग बिल के अगेंस्ट में वो पेमेंट आया है उसको उसके साथ में लिंक करना होता है और वो लिंक करके सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद में बैंक ऑफिसर के पास जाएगा और वो उसको अप्रूव करेगा, फिर डीजीएफटी से बीआरसी इशू हो जाती है। तो अगर एफआईआरसी आई है अगर आपके पास में, तो वो जब आप नए बैंकर के पास में दोगे तो वो आईएमओ नंबर जनरेट कर देगा। तो फिर आपके लिए वो एज गुड एज डायरेक्ट पेमेंट आया जिस तरह से ट्रीट हो जाएगा और फर्दर जो प्रोसेस है वो उसी तरह से आपको बीआरसी लेनी है जैसे अगर उसी बैंक में पेमेंट आया हो सकता है ये जानकारी आपके काम आए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।